हिमाचल प्रदेश सरकार होनहार स्कूली विद्यार्थियों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेज रही है। एक सप्ताह की इस विजिट के पहले चरण में 50 स्कूली छात्र कंबोडिया और सिंगापुर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इन मेधावी छात्रों को हरी झंडी दिखाकर कंबोडिया और सिंगापुर की एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया। यह एक्सपोजर विजिट 8 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस एक्सपोजर विजिट के माध्यम से छात्रों को विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक तकनीकों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुभव मिलेगा। इससे न केवल उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास में भी सहायता मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें इस विजिट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित होगा और उन्हें भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल के इतिहास में पहली बार कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिन बच्चों ने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल की है, उन बच्चों को विजिट पर भेजा जा रहा है ताकि वे बेहतर सीख सके। सरकार ने शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन किया है, उसके सार्थक परिणाम आना शुरू हो गए हैं। देखिए, सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी तो इन 2 देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबकी मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों में पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशंस बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहती थी, आज शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पर उन्होंने हिमाचल को पहुंचाया, हेल्थ सेक्टर में निम्न स्तर पर पहुंचाया। पानी का नलका देने से पानी साफ नहीं हो जाता और जो स्वच्छ वाटर न उपलब्ध करवाकर जो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। पर लेकिन उनको बयानबाजी करनी है, लोगों का साथ नहीं देना है, अच्छी नीति के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ना अच्छे सुझाव देने हैं। उन्हें तो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट देनी है। हमें कर्म करना है और गीता में लिखा है कि कर्म करते जाइए और भगवान आपको फल की इच्छा नहीं रखते। हम कर्म करने में विश्वास करते हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। 2027 तक हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का है और 2032 तक हमारा लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाने का है। मेरा मानना है, आज हमने जिस सोच को आगे बढ़ाया है, पहली बार इंग्लिश मीडियम ग्रामीण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है। जिस सोच को हम आगे बढ़ाया है, वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि उस प्रकार की सोच से पीछे हटे, क्योंकि हम ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं जो उस क्षेत्र में एक बदलाव की नीति है और एक गुणात्मक की नीति है। इसलिए हम इस शिक्षा नीति में जो अभी 2 साल में बदलाव हुए, उसके कारण हम पहले स्थान पर पहुंचे और अब आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं
कि शिक्षा के ऐतिहासिक बदलावों से गुणात्मक शिक्षा में हम देश के नंबर 1 राज्य बनेंगे। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत सिंह ने कहा कि सरकार और विभाग की हमेशा से कोशिश रही है कि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा में गुणवत्ता लाना और बच्चों को और प्रेरणा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इन देशों में जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो उन्हें भविष्य में सार्थक परिणाम देगा। मैं सबसे पहले तो अपने स्कूलों के बच्चों को, जो बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे हैं और आज से वो जो विदेश भ्रमण पर एक्सपोजर ट्रिप पर जा रहे हैं, उनको अपनी ओर से, पूरे विभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके पेरेंट्स को भी, उनके टीचर्स को भी, जिनकी कड़ी मेहनत के कारण वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको उनका चयन किया और उनको विदेश दौरे पर भेज रहे हैं। इसके साथ साथ मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश दिए कि हमारे जो समग्र शिक्षा के जो एसपीडी हैं, समग्र शिक्षा के, उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि हमारे 50 बच्चे आज कंबोडिया और सिंगापुर के लगभग ये 10 दिन के पूरे टूर पर आज भ्रमण पर जा रहे हैं। क्योंकि सरकार की हमेशा से ही ये कोशिश रही है और हमारे विभाग की भी कि शिक्षा सबको मिले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तो गुणवत्ता शिक्षा में कैसे लाई जाए, बच्चों को किस तरह से हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ लाया जाए और इनको किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिले। तो ये हमारे बच्चे मेरिटोरियस हैं, बिल्कुल ठीक है कि जैसे ये सिंगापुर जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे। कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां भारतवर्ष का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है और सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर वो उसकी शिक्षा की जो आज मैं कहता हूं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो न केवल सिंगापुर बल्कि लगभग पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नंबर 1-2 पर आता है। बहुत अच्छी शिक्षा की जो व्यवस्था सिंगापुर में है। तो ऐसी जगह पर जाकर के बच्चे वहाँ पर मिलेंगे, स्टूडेंट्स के साथ मिलेंगे, स्कूल्स देखेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ के एक सिस्टम को देखेंगे, वहाँ की स्वच्छता को देखेंगे, अच्छी बातें सीख करके आएंगे और इन्हीं अच्छी बातों को हम ये समझते हैं कि अपने आने वाले समय में अपने जीवन पर इनको अपनाएंगे और एक भारतवर्ष का एक अच्छा नागरिक बनकर ये अपनी आगे की जिंदगी को व्यतीत करेंगे। वहीं शैक्षणिक यात्रा पर जाने वाले छात्रों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। सर, हमें बहुत सी चीजें वहाँ पे सीखने को मिलेंगी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। पासपोर्ट तो हमने हमीरपुर में बनवाया है। यस सर। पहले कभी नहीं गए? नो सर। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। कितनी परसेंटेज रही आपकी? 99.86। सर सक्षम राणा। कहाँ से हो? सर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कड़ोआ कांगड़ा। कितनी परसेंटेज आई थी? 98.43। मुझे वो मतलब इस सबसे बहुत अच्छा लग रहा है और इससे आगे ये प्रेरणा मिलेगी कि आगे अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आगे अच्छे नंबर लेंगे तो आगे हमें और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इस सब के लिए मैं HP गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहता हूँ। मेरा नाम कशिश है, हमीरपुर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कितनी परसेंटेज आई? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैड। मेरी परसेंटेज है 98.8%। कैसा लग रहा है आज विदेश जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है हमारी लाइफ के लिए। इट मेक अस वेरी इमेजिनेटिव एंड हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि और बाहर की कंट्री कैसी है, हम उधर कैसे रहते हैं और वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं और हमें अपने कंट्री को भी डेवलप करना है। थैंक यू। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ +2 क्लास में। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और इसलिए मतलब मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरी इस उपलब्धि पर। सो थैंक यू CM सर। बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। और थैंक यू टू सर कि हमें जाने दे रहे हैं। मेरा नाम श्रेया ठाकुर है, मैं ऊना से आई हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंधला। मैं 11वीं की छात्रा हूँ और मैंने मेडिकल रखा हुआ है। एक तो पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब
पहले तो हमें पता है कि 100% ले लिए, तो उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। क्योंकि बच्चे को होता है कि और प्रैक्टिकल थोड़ा कम करवाया जाता है, थ्योरेटिकल को बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, पर प्रैक्टिकल कराओ तो बच्चे को ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसका दिमाग में पिक्चर बनती है किस चीज़ की। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।